तो भाई आज का ये जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसको लास्ट तक ज़रूर आप लोग देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ भी हम लोग तोड़ने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मीटर बंद करके भाई परफॉर्मेंस टेस्ट कर देते हैं, ड्रैग रेस कर देते हैं, और उससे एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज आता है। बाइक की एक्चुअली फुल पोटेंशियल जो है वो पता चलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आरपीएम भी लॉक रहता है अगर आपका मीटर ब्लॉक है, और आपकी जो टॉप स्पीड है वो भी कम हो जाती है। तो और काफ़ी लोग भाई कमेंट करके फिर बताते हैं भाई उस रेस में तो ऐसा हुआ, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये रेस मैं इसीलिए लाया हूँ। यहाँ पे देखो गोरिल्ला 450 है और NS आपकी 400 है, जो आपकी अपडेटेड मॉडल आया है बड़ी हुई पावर के साथ। तो इसका गोरिल्ला से करने वाले हैं, क्योंकि भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि आप लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर, और बाद में सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए वो लोग ऐसा शूट कर देते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा मिसलीड हो जाती है जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो। तो ये ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और बाकी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये NS 400 है और अपडेटेड मॉडल है, यानी कि भाई इसके अंदर एक तो क्विक शिफ्टर है, उसके अलावा टायर का साइज़ भी चेंज हो गया, पीछे वाला 150 सेगमेंट का आ गया, पोलो H1 सीरीज़ के टायर आ गए हैं इसके अंदर। ब्रेक पैड्स जो हैं वो भी अपग्रेड हो गए हैं, प्रॉपर सिरेमिक ब्रेक पैड्स आ गए, और पावर भी बढ़ गई है भाई आपकी 43 PS की पावर आ गई है। यानी ओल्ड जो आपकी जेन 2 ड्यूक आती थी ना भाई 43 PS वाली, वो बिल्कुल सेम पावर दे रही है ये। बगल में आपकी रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 है, और यहाँ पे आपको 40 PS की पावर मिलती है। दोनों में ही परफॉर्मेंस इंजन लगा है DOHC टेक्नोलॉजी से लैस, लिक्विड कूल और 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में। बट हाँ, गोरिल्ला का वेट थोड़ा ज़्यादा है, NS थोड़ी सी लाइट वेट आती है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं NS थोड़ी सी ज़्यादा स्लीक भी है, तो थोड़ा सा इसका जो विंड रेजिस्टेंस है या फिर बोलते हैं जो एरोडायनेमिक्स है वो बेटर है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। और मैं सबसे पहले चलाऊंगा गोरिल्ला 450। और स्टार्ट करते हैं। अभी मैं चलाने वाला हूँ गोरिल्ला। देखो अभी तो NS लीड बनाई हुई है, गोरिल्ला 5वें गियर पे है। और देखते हैं टॉप इन गोरिल्ला की जो है वो NS से ज़्यादा होनी चाहिए। पुरानी वाली NS से तो ज़्यादा थी, बट अभी नई वाली NS से तो पीछे चल रही है। NS आगे है भाई अभी। ये देखो, ये देखो 10,500 RPM, ऑलमोस्ट 11,000 RPM भाई टच करती है। वैसे 9,000 के ऊपर नहीं आती, तो कैसे टॉप स्पीड अपनी अचीव करेगी। अब 5वां गियर देखो, फिर से 5वां गियर 165। अब देखो 5वें गियर में पुल किया है इसने, सॉरी 6ठे गियर में 162। विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और अभी NS आगे चल रही है भाई, गोरिल्ला को बीट कर चुकी है। और मैं स्लिप स्विमिंग करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल NS आगे चल रही है। और अभी मीटर ऑन करके हैं, गोरिल्ला अभी तक पीछे ही है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अभी तो NS आगे चल रही है भाई। कोई फायदा नहीं है। खांसी हो गई है। गोरिल्ला नहीं निकली हो, देखो पूरा 10,000 RPM 10,500 RPM क्लॉक करती है।
इनिशियल से निकली भाई टॉप एंड तक NS 400 ही आगे थी। तो आपने देखा इतनी हवा चल रही है उसके बाद भी NS जो है वो गोरिल्ला को बीट कर चुकी है। और भाई पुरानी वाली नहीं कर पाती थी, ये देखने वाली बात है। 164 के आसपास जा रही थी। स्लिप नहीं पा रहे थे ना? आ रहे थे लेकिन नहीं ना आगे निकल पा रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। और अब मैं चलाऊंगा NS और देखते हैं मेरे वेट के साथ कैसा परफॉर्म करती है NS। भाई साहब देखो क्या आगे निकली है NS, भाई तगड़ी है तगड़ी। भाई नई वाली NS के आगे कोई बोल सकता है क्या? भाई 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 70 तो मक्खन की तरह जाती है। ऑलमोस्ट 9000 RPM। कोई फायदा नहीं है भाई साहब, कोई फायदा नहीं है। बहुत तगड़ी भाग रही है, बहुत तगड़ी भाग रही है। एग्जैक्ट देख लो भाई आप, इससे ऊपर नहीं जा रही थी। बहुत तगड़ी भाग रही है, देखते हैं। कैसा रहा? 168 169 तक है ना, 176 के आसपास गई थी। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इस रेस में इसका जो मीटर का RPM है वो ईजिली 11,500 12,000 तक जा रहा था। और जहाँ पे मीटर बंद करके रेसेस की गई है वहाँ पे 9,000 10,000 के ऊपर RPM जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से रेस जो होती है वो जेन्युइन नहीं रहती और टॉप स्पीड भी कम हो जाती है। और यहाँ पे आपने देखा होगा बिना स्लिप स्ट्रीमिंग के भी 175 176 177 तक जा रही थी भाई। वहाँ पे तो भाई स्लिप स्ट्रीमिंग करके भी उतनी नहीं जा रही। तो भाई ये थी ड्रैग रेस। और आपने देखा दोनों ही रेसेस में आपकी NS 400 जो है ना वो भाई अनबिटेबल रही है और ईजिली उसने बीट किया है गोरिल्ला 450 को। इवन
मतलब स्लिप स्ट्रीमिंग भी कर रहे थे गोरिल्ला 450 से, फिर भी वो पास आ रही थी, पीछे हो जा रही थी, पास आती पीछे हो जा रही थी, आगे नहीं निकल पा रही थी। और बहुत ज़्यादा हवा आ रही है इस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा, देखो दोपहर है और बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर है। स्टिल NS 400 जो आपकी है वो आपकी ईजिली 170 क्रॉस कर जाती है, 176 177 तक जा रही थी। भाई मज़ा आ गया रेस करके। और आप लोग मुझे बताइएगा भाई, इस समय मुझे लगता है ना भाई 2.5 लाख रुपए के अंदर इससे बेटर बाइक कोई भी नहीं, इवन 3 लाख रुपए में भी इससे बेटर बाइक आपको नहीं मिलने वाली इस टाइम, एज़ पर माई बेस्ट